हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एक प्राकृतिक परिघटना यानी जो पानी होता है गर्मी के दिन में ठंडा और ठंडा के दिन में गर्मी क्यों निकलता है, गर्म क्यों निकलता है, इसको हम लोग देखा था। उसी तरीका से आज हम लोग एक दूसरे प्राकृतिक परिघटना के पीछे का क्या रीजन है, इस बात को क्या करेंगे, इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। तो दूसरा परिघटना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं बिजली का चमकना या बिजली का गिरना, इसके पीछे का क्या रीजन है, बिजली क्यों चमकता है या बिजली जो धरती पे गिरता है तो क्यों गिरता है, इसका क्या रीजन है। इस बात को हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में समझेंगे। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग इस बात को समझने के लिए कि बिजली क्यों गिरता है, चाहे बिजली जो चमकता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा। तो बेसिक कंसेप्ट यह है, कोई भी वस्तु जब गर्म होता है तो फैलता है, और फैलने के बाद उसी तरह से हवा भी गर्म होगा तो फैलेगा। हवा गर्म होकर फैलने के बाद क्या फैलता है, तो इसका मतलब वो हल्का बन जाता है तुलनात्मक रूप से जो हवा ठंडी होती है। और ठंडा हल्का होने के कारण क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। गर्मी के दिन में एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारे जैसा कि जानते हैं पृथ्वी के सरफेस पे बहुत सारे तालाब है, तालाब है, बहुत सारे नाले हैं, कुआं है, नदी है, इस सभी के ऊपर में पानी रहते हैं। और गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, पानी जो नदी तालाब कुआं में होता है वो वाष्पित हो जाता है। और वाष्पित होने के बाद क्या होता है, ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। और ऊपर उठने के क्रम में जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं पृथ्वी के सरफेस से आकाश की तरफ ऊपर जाते हैं, क्या होता है तापमान एक्चुअली में कमने लगता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं तापमान कमने के कारण जो वाष्प बना रहता है फिर से वो एक दूसरे के पास पास में आकर कंडेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, और फिर से पानी के छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं। और यही बहुत सारे छोटे छोटे बूंद क्या होते हैं, बहुत एक बादल का रूप ले लेते हैं। और जब बादल का रूप एक लिमिट से क्रॉस कर जाता है, यानी वो अपने आप को आकाश में तैरते हुए नहीं रख पाता है, तो उस कंडीशन में बारिश के रूप में वो बादल से क्या होता है, पानी के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो नीचे से गर्म हवा ऊपर जा रहा होता है और बारिश का जो बूंद है नीचे आ रहा होता है, दोनों में आने और जाने के प्रक्रिया में क्या होता है, घर्षण होता है, यानी टकराता है दोनों। और टकराने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, या तो जल के बूंद से हवा में या हवा से जल के बूंद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बारिश का जो हल्का बूंद होता है, हल्का बूंद क्या होता है ऊपर चला जाता है, जिसमें कि धनात्मक आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भारी बूंद के साथ नीचे रह जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उससे तो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, और ऊपर जाकर बहुत सारा धनात्मक आवेश का जमा हो रहा है, यानी कि बहुत सारा धनात्मक आवेश का भंडारा टाइप से एक जगह जमा हो जाता है। उसी बादल के नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि आ गया रहता है स्थानांतरित होकर, तो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश का बहुत सारा भंडारा, यानी कि बहुत सारा ऋणात्मक आवेश एक जगह जमा हो जाता है। यही आवेश का मात्रा बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आ जाता है कि दोनों के बीच जो हवा उपस्थित रहता है, चाहे दोनों के बीच जो बादल में पानी का बूंद उपस्थित रहता है, इसको नहीं रोक पाता है एक दूसरे के करीब आने से। यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश को अपने तरफ एक फोर्स लगा के कंटिन्यू खींचना चाहता है, और ऋणात्मक आवेश है वो धनात्मक आवेश को अपने तरफ खींचना चाहता है। और उसके बीच का हवा जब इतना चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो जाता है कि उसके बीच का हवा आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने के कारण आवेश एक बादल के से क्या होता है दूसरे बादल में जाना स्टार्ट करता है। और यह चूंकि बीच का हवा जो होता है अचालक पदार्थ होता है, और आयोनाइज होकर क्या होता है एक बादल से दूसरे बादल में जाता है, तो यह जिस फॉर्म में जाता है उसको हम चिंगारी कहते हैं। यानी एक बादल से दूसरे बादल में ये जो आवेश जाता है चिंगारी के रूप में जाना स्टार्ट होता है, और इसी को हम लोग बिजली का चमकना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है, अगर एक बादल से दूसरे बादल में बिजली में जो आवेश जाता है उसको अगर बिजली का चमकना बोलेंगे, तो फिर बिजली का गिरना क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग अभी आगे और समझेंगे। बिजली का चमकने का दो रीजन हो सकता है, या तो एक बादल से दूसरे बादल में क्या होगा, तो विद्युत आवेश ट्रांसफर होगा, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा। दूसरा रीजन ऐसा हो सकता है कि एक ही बादल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो या चार्ज का स्थानांतरण हो, वो भी चिंगारी के फॉर्म में, स्पार्क के फॉर्म में होता है, तो उसको भी हम लोग बिजली का चमकना बोलते हैं। और यहाँ पे एक बादल से दूसरे बादल में जो आवेश जा रहा है, चाहे एक ही बादल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, ये भी बिजली चमकता हुआ हमको दिखाई देता है। वहां पे बिजली के कड़कने का आवाज भी हमको सुनाई देता है। लेकिन
ये जो दो तरीका से बिजली चमकता है उससे पृथ्वी पे किसी मनुष्य को या किसी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचता। अब तीसरा जो फॉर्म होता है जिसके द्वारा हम लोगों को बिजली का गिरना कहते हैं और जिससे बहुत भारी संख्या में जान माल की क्षति भी होती है, वो क्या होता है उस बात को हम लोग अब आते हैं। जैसा कि हम देखें जो हल्का बादल का जो हल्का वाला पार्ट होता है वो धनात्मक आवेश के साथ बादल के ऊपरी हिस्से में चला जाता है और जो भारी वाला पार्ट होता है बादल के निचले हिस्से में ऋणात्मक आवेश के जमावड़ा के साथ यानी बहुत सारा भंडारा के साथ नीचे रह जाता है। अब क्या होता है जैसे ही बादल का निचला हिस्सा जो है वहां पे क्या है बहुत सारा ऋणात्मक आवेश जमा हो चुका है और ऋणात्मक आवेश होने के कारण क्या होता है इंडक्शन मेथड एक होता है जिसके द्वारा जहां पे ऋणात्मक आवेश रहता है उसके नीचे जमीन पे क्या होता है यानी पृथ्वी पे बहुत सारा धनात्मक आवेश इंड्यूस हो जाता है। और जैसा कि एक बादल से दूसरे बादल में जब लिमिट बढ़ने के बाद में आयोनाइजेशन के द्वारा क्या होता है हवा से होकर चिंगारी के रूप में आवेश ट्रांसफर कर जाता है, ठीक उसी तरीका से जब बादल के निचला हिस्सा जो कि ऋणात्मक आवेश का बहुत सारा भंडारा होता है वहां से जब लिमिट बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आ जाता है कि वहां और पृथ्वी के बीच जो हवा है इस दोनों को बीच के नहीं रोक पाता है और वो जो ऊपर इलेक्ट्रॉन रहता है ऋणात्मक आवेश वो पृथ्वी के संपर्क में आने का कोशिश करता है और चूंकि बीच में हवा प्रेजेंट रहता है जो कि अचालक पदार्थ है और इस कारण से वह चिंगारी के रूप में पृथ्वी पे आता है और इसी को हम लोग बिजली का गिरना कहते हैं। क्योंकि उससे जो विद्युत का चालक होता है जैसे हम लोग मनुष्य का शरीर जो होता है या किसी जानवर का शरीर या लोहा तांबा ये सब क्या होता है विद्युत का चालक होता है। इसी कारण से जो ऊपर से आवेश आता है अधिकांश पोल वगैरह या जो विद्युत का चालक सामान रहता है चाहे कोई पदार्थ जो कि विद्युत का चालक हो जैसे लोहा कॉपर तांबा ये सब वस्तु पे बिजली का गिरना ज्यादा होता है। और इसीलिए ऐसा सजेशन दिया जाता है कि अगर हम लोग छतरी का प्रयोग करते हैं बारिश के समय खासकर जब तवित यानी बिजली चमक रहा हो तो हमको वैसे छतरी का प्रयोग नहीं करना है जिसमें धातु का बना कोई भी उसमें पार्ट धातु का बना। अब इतना हमको समझ में आ गया कि बिजली का गिरना क्या होता है तो सिंपल शब्द में बोला जाए तो बिजली जो बादल के निचले हिस्से जहाँ पे ऋणात्मक आवेश का भंडारा रहता है वहां से आवेश का पृथ्वी के संपर्क में आने की प्रक्रिया को इसको हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को डिस्चार्जिंग होता है या चिंगारी के फॉर्म में होता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग बिजली का गिरना कहते हैं। अब हम बिजली का गिरना कहते हैं इसमें एक बात और हमको समझना है वह यह कि बिजली जब चमकता है चाहे जब बिजली गिरता है तो हमको चमक पहले दिखाई देता है और उसके कड़कने यानी बिजली जो कड़कता है आवाज आता है वो हमको बाद में सुनाई देता है। तो इसके पीछे बहुत बेसिक और सिंपल कंसेप्ट है क्योंकि आवाज जो होता है ध्वनि होता है उसका वेग लाइट जो होता है प्रकाश होता है उसकी तुलना बहुत ही कम होता है और इसी कारण से जो बिजली चमकता है तो हमको लाइट पहले दिखाई दे देता है और जो यहाँ पे आवाज आता है वो आवाज हमको कुछ देर बाद से सुनाई देता है। तो उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा बिजली क्या होता है बिजली क्यों चमकता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग यह उपाय करते हैं कि जब भी कोई घर बनाया जाता है तो घर में क्या करेंगे ऊपर में एक देखेंगे आप लोग तरित वगैरह हो तो उससे बचाव के लिए एक कोई भी लोहे का बना या तांबा का बना हुआ या कोनो रड जो कि नीचे धरती में अर्थ से लेके छत जहां तक होता है छत के कुछ ऊंचाई तक हम लोग तार निकाल के छोड़ देते हैं ताकि इनके फ्यूचर में कभी अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आकाश से जो भी आवेश आ रहा हो वो उस तार से होकर पृथ्वी में चला जाए और उस पूरे बिल्डिंग को चाहे बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी पर्सन को क्षति नहीं पहुंचाए। दूसरा हम लोग अगर घर से बाहर है और बिजली दूसरा बात कि अगर हम लोग घर से बाहर हो और उस समय बिजली चमक रहा हो या तनिक गिरने का संभावना हो तो हम लोग क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर वहाँ आसपास कोई भी अगर बंद जगह है तो वहाँ पे आप सेफ फील करेंगे और वहाँ पे आपको चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आसपास कहीं नहीं है चाहे जंगल वगैरह में है जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा तो कभी भी बड़ा वाला पेड़ के पास में आप नहीं छिपे, जहाँ पे छोटे पेड़ है उसके नीचे आप लोग छिप सकते हैं। इससे आप बड़े पेड़ की तुलना में थोड़ा सा सेफ फील करेंगे। अगर मान लेते हैं तीसरा कंडीशन ऐसा बनता है कि आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे घर वगैरह भी नहीं जहाँ पे पेड़ पौधा भी नहीं चाहे बड़ा चाहे छोटा बिल्कुल आप ऐसे मान लीजिए कि किसी फील्ड टाइप जगह पे है उस कंडीशन में आपको क्या करना है बिल्कुल बैठ जाना है। बैठ के मतलब हाथ को इस तरीका से कुछ बैठ के कान के ऊपर रख के हाथ को बैठ जाना है ताकि जब वहाँ पे आप मतलब तुलनात्मक रूप से ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वहाँ बच ही जाएंगे आप 100% बच ही जाएंगे लेकिन तुलनात्मक रूप से कि नॉर्मल आप बैठे रहेंगे चाहे खड़े रहेंगे या लेटे रहेंगे उसके तुलना में आप अगर इस तरह से बिल्कुल बैठते हैं यहाँ से हाथ करके तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे सेफ फील करेंगे।
तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।